नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस कड़ी में मऊ विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। तो इंदौर शहर के पास मऊ विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस सीट पर बीजेपी से उषा ठाकुर तो कांग्रेस से शुक्ला चुनावी मैदान में हैं। बात करें निर्दलीय प्रत्याशी की तो अंतर सिंह दरबार दोनों उम्मीदवारों को इस दौरान कड़ी टक्कर देके नजर आ रहे हैं और उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं जब क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि महू में केवल कागजों पर विकास हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महू सीट से किस उम्मीदवार को जीत मिलती है। महू में विधानसभा चुनाव है और अभी तक तो हमारे आदरणीय अंतर सिंह दरबार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, उनकी स्थिति सबसे स्ट्रांग है अभी फिलहाल में। क्योंकि हुआ ये है सर कि विगत पिछले 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भी थे, उन्होंने भी हमारा एक बहुत ज्वलंत समस्या यहाँ की सिविल एरिया की ना, तो वो महू में विधानसभा चुनाव है और अभी तक तो हमारे आदरणीय अंतर सिंह दरबार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, उनकी स्थिति सबसे स्ट्रांग है अभी फिलहाल में। क्योंकि हुआ ये है सर कि विगत पिछले 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भी थे, उन्होंने भी हमारा एक बहुत ज्वलंत समस्या यहाँ की सिविल एरिया की ना, तो वो महू में विधानसभा चुनाव है और अभी तक तो हमारे आदरणीय अंतर सिंह दरबार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, उनकी स्थिति सबसे स्ट्रांग है अभी फिलहाल में। क्योंकि हुआ ये है सर कि विगत पिछले 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भी थे, उन्होंने भी हमारा एक बहुत ज्वलंत समस्या यहाँ की सिविल एरिया की ना, तो वो महू में विधानसभा चुनाव है और अभी तक तो हमारे बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने रेवाड़ी में पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कोसली तहसील के कमाली, लिशान और करौली में जनसंवाद किया और सिर्फ 10 मिनट में ही ग्रामीणों से लिखित शिकायतें लेकर कोसली एसडीएम को समाधान करने के लिए सौंप दी, जिससे ग्रामीण नाखुश नजर आए। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश यादव बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में अब तक 77 महिला कॉलेज बने हैं, जिनमें से 3 कोसली और 3 रेवाड़ी में बनाए गए हैं। हम गांव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं। आज 3 गांवों का जनसंवाद कार्यक्रम था, वो हमने पूरा किया है और अब ये तीसरा गांव खत्म हो गया। तो क्या क्या लोगों की समस्या और कितनी समस्याओं का निदान किया गया? लोगों की जो समस्याएं हैं वो ले ली गई हैं और इनका चंडीगढ़ से बैठकर सारों का समाधान होगा। चंडीगढ़ से सबका समाधान किया जाएगा। जी, दूसरी बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि बीजेपी नकल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान था कि बीजेपी सरकार ने आज ना तो कोई स्कूल बनवाया ना कोई कॉलेज बनवाया। बीजेपी सरकार ने पूरी स्टेट के अंदर 77 नए कॉलेज बनाए हैं महिलाओं के लिए, 77, और कोसली विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं इसके अंदर 3 कॉलेज नए कॉलेज बनाए गए और रेवाड़ी जिले के अंदर 6 नए कॉलेज बनाए गए हैं, जिसमें 3 कोसली की शामिल है। एम्स के टेंडर को लेकर, एम्स का टेंडर जो कैंसिल हो गया उसके बारे में क्या कहेंगे? चिरंजीवी राव आज महिलाएं धरने पर बैठी और चिरंजीवी राव उनका बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां ठोल गांव में भी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मंत्री
कमलेश टांडा ने कुरुक्षेत्र के ठोल गांव में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और लापरवाह बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों की क्लास भी लगाई। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि सीएम के आदेश पर जनसंवाद कार्यक्रम में ड्यूटी लगी है। इसी के तहत उन्होंने ठोल गांव में जनसंवाद किया और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। हरियाणा में खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 90 की 90 विधानसभा में जाकर 3-4 गाँव में जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम सब मंत्री और विधायकों की भी ड्यूटियाँ लगी और हम भी सब जाकर एक विधानसभा में 5-5 गाँव में जाकर उनका जनसंवाद करने का काम कर रहे हैं। आज मेरा शाहबाद विधानसभा का जनसंवाद का कार्यक्रम था और मैं ठोल गाँव में आई हूँ। इसमें आज लोगों की जो समस्या परेशानियां थी वो सुनने का काम किया और यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं, तो मौके पर उनका निदान करने का काम किया है। जो पंचायत की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से जो डिमांड जो मांग आई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचा। हरियाणा में खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। तो हरियाणा के यमुनानगर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के तहत 3 सालों से बकाया लेबर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 6 तारीख तक की डेडलाइन भुगतान के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी गई थी, लेकिन अब तक भुगतान न होने के कारण वे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है जी आपका? सर कमलेश जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और कब से बैठी हैं आप? सर, मैं जिला एवं राज्य प्रधान कमलेश देवी, हम यहाँ पर कल से बैठे हैं 10 बजे से। पूरी रात हमने यहाँ पे गुजार दी। कल पूरा दिन हम यहीं पे रहे, पूरी रात यहीं रहे और आज सुबह से फिर हम यहीं आए, जबकि हमारी मांग तो सिर्फ इतनी सी थी कि हमारा जो बकाया पड़ा है ये दे दें और जो हमारा 3 साल का जो हमने जेब से खर्च कर दिया, बच्चों को राशन बना के खुआ दिया हमने 3 साल तक हमारे को आज तक ईंधन का कोई। क्या नाम है जी आपका? सर कमलेश जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के प्रदर्शन? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए गन्ने के मूल्यों की, जिससे किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा सरकार के रवैये से किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार ने अब की बार गन्ने का रेट सिर्फ 14 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है। किसानों का कहना है कि पिछले साल आंदोलन करने के बाद सरकार ने सिर्फ 10 रुपये रेट बढ़ाया था और अगली बार अच्छे दाम बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर सिर्फ 14 रुपये प्रति क्विंटल दाम बढ़ाए हैं, जिससे किसान नाखुश नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां प्राइवेट बसों से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो फरीदाबाद में प्राइवेट बसों के चलते हरियाणा रोडवेज को हर साल लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। हालांकि ये हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा प्राइवेट बसों पर लगातार कार्रवाई करने का दावा करते आ रहे हैं। बावजूद इसके उन्हीं के गृह क्षेत्र में लगातार प्राइवेट बसों का बोलबाला और मनमानी दोनों ही नजर आती हैं। ये तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बस स्टैंड की है, जहां से विधायक मूलचंद शर्मा को सरकार ने परिवहन विभाग का जिम्मा भी सौंप रखा है। बावजूद इसके उन्हीं के गृह क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राइवेट बसों की मनमानी और कतार नजर आ रही है। मनमानी को लेकर जब फरीदाबाद रोडवेज के जीएम लेखराज से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि प्राइवेट बसों पर कार्रवाई करना आरटीओ का काम है, ना कि रोडवेज विभाग का। फिर भी वो समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। तो उस चीज से जो है खर्चा काउंट किया जाता है और अदरवाइज जो अगर हम ये मान के चलेंगे भाई जितना खर्चा होता है उतना ही वो किराया कर दें, तो फिर अननेसेसरी जो है ना पब्लिक पे बोझ पड़ता है, जो कि सरकार नहीं चाहती है। जब साहब आप कह रहे हैं कि लोड 80% रहता है, पर हमारा मानना ये कि हमने बहुत सारी बसें देखी है जो रोडवेज की है वो खाली रहती है, खाली मतलब बहुत हद तक खाली जाती है सवारी, बहुत कम सवारी जाती है। प्राइवेट बसों में ठूस के सवारी भरी जाती है, वो भी रोड के ऊपर बस स्टैंड के सामने से। तो क्या मानते हैं कि ये कारण बड़ा कारण नहीं है? मैंने आपको बताया ना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां भव्य रामकथा का आयोजन किया गया। तो बेतिया में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन रामनगर राज शिव मंदिर अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में किया गया। रामकथा के 7वें दिन
गुरु राम भद्राचार्य ने राम वनवास की कथा सुनाई। राम कथा के आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर ये खास इंतजाम इस राम कथा में देखने को मिले। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। तो आरा शहर के टाउन थाना इलाके में छात्राओं और परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला। मामला एमएम महिला कॉलेज के स्नातक पार्ट 1 की आंतरिक परीक्षा से जुड़ा है। दरअसल छात्राओं और परिजनों ने परीक्षा समय पर ना होने में नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्राओं ने सड़क जाम करते हुए हिंदी के प्रोफेसर की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सड़क की जाम की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं के मामले की जानकारी दी। पुलिस के काफी समझाने और महिला कॉलेज की प्राचार्य के त्योहार के बाद परीक्षा लेने के आश्वासन मिलने पर छात्राओं ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। आज हिंदी का एग्जाम था। हिंदी का किस क्लास का? सेमेस्टर 23 से 27 वाले का। फिजिक्स ऑनर्स का। हाँ। कब से बुलाया जा रहा था? 7 बजे से। एग्जाम हुआ? नहीं, कल हुआ था? नहीं, कल तो आया थे, बताया नहीं गया था। कल तो बोला, मैम बोली थी दिवाली के बाद से आएगा, डेट शीट आएगा। फिर आज क्या बोला गया? आज कुछ नहीं बोला गया। आज वही हंगामा हुआ। आज बोला गया पता नहीं चलेगा, शाम को 5 बजे नोटिस आएगा बोला गया। कहाँ से आ रहे हो तुम? बिया से आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी गुप्ता। अभी हंगामा कर रही है, क्या कारण है? हमारे यहाँ जगह की कमी है। सबसे बड़ी बात है कि जगह की कमी है। सेंटर एग्जामिनेशन था, इधर इंटरनल एग्जामिनेशन था। जगह की कमी की वजह से इस तरह की अफरा तफरी है। हम समय अलग दिया गया था ना सुबह में? हाँ, समय दिया गया था, लेकिन बहुत सारा फैक्टर है। कुछ लोग पटना से भी आते हैं, ट्रेन मिस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके मतलब मानते हैं कि हैं, लेकिन इसको हम व्यवस्था कर लेंगे जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम ये एग्जाम में आपकी पत्नी का? जी नहीं। क्या बोला गया? देखिए, बुलाया गया इन लोगों का है कि प्रोग्राम निकाला गया। प्रोग्राम भी गलत रह गया है। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं लग, जैसा लग रहा है कि अनपढ़ गंवार का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोफेसर लोग हैं, हम इन लोगों का इज्जत भी सम्मान कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि सम्मान करते हुए समन्वय विधि से होने का कारण कोई बता भी रहे हैं। समन्वय विधि से इन लोग का एग्जाम लेना चाहिए, जो कि सभी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तो भोजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की मदद से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पिस्टल, 98 गोली, 2 मैगजीन, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। बता दें कि तस्कर की गिरफ्तारी नवादा थाना इलाके के अनाइट मोहल्ले से की गई। आरोपी विक्की तिवारी शाहपुर थाना इलाके के बरीसवन गांव का रहने वाला है, जो फिलहाल आरा के जगदेव मोहल्ले में रह रहा था। फिलहाल आरोपी के साथियों की अब तलाश करने में जुट गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की जो है कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है नवादा थाना अंतर्गत। और नवादा थाना अंतर्गत ये जो कार्रवाई की गई है, एक तरीके से ये अपराधी है और ये कह सकते हैं हथियार तस्कर भी है। अभी इसमें जांच चल रही है, और ये भोजपुर पुलिस ने इसको एसटीएफ के सहयोग से जो है मिल के इसमें कार्रवाई की है। और एक आसूचना प्राप्त हुई थी, और उसी आसूचना के आधार पर नवादा थाना अंतर्गत अनाइट के पास में जो है इसके छापामारी की गई कि कुछ वहाँ पर अपराधी हथियार का डीलिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आरा में यज्ञ के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक घायल हुआ। भोजपुर में यज्ञ के दौरान गोली चलने की खबर सामने आई। ये मामला उद्वंत नगर थाना इलाके के कारीसाथ गांव का है। यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को करीब से गोली मार दी। गोली चलने से यज्ञ में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को पटना रेफर किया गया। घायल युवक की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो पिछले साल दिसंबर में हत्या के मामले में बेल पर जेल से छूट कर आया था। जख्मी युवक के चाचा ने बताया है कि जिन बदमाशों ने गोली मारी है, उनके परिवार के साथ पहले गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद अब पुराने विवाद को लेकर गोली मारी गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। गोली लगाया भैया? कैसे गोली लगाया? फोन तो कोई नहीं है, जो तो किस लिए गोली मारी गई है? बिना मतलब को। कौन मारा है? सुबह कुछ विवाद भी था क्या पहले से? पहले तो झंझट था। क्या चीज को लेकर? पहले से झंझट था, अब उसमें गोली चला गया। जस्ट 10 से 15 मिनट पहले हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि गजराजगंज ओपी के अंतर्गत कारीसाथ में एक यज्ञ वहाँ पर हो रहा है, और उसके पास ही कुछ लोग अपना जो भी श्रद्धालु जुटे हुए थे, तो उसी में से एक रोहित कुमार सिंह नाम के
ये लड़का था और उसको गोली मारने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच गए हैं और अभी घायल को जो है इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। और पुलिस जो है वहाँ पे जो प्राथमिक रूप से हम लोग जांच किए हैं तो उसका जो गोली मारने वाला अभियुक्त था उसका भी पता चल गया है। वो पूर्व की एक दुश्मनी है जिसके कारण इसमें गोली मारी गई है। तो बहुत जल्दी आज ही हम लोग गोली लगा है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।